चाहिए, जैसे कि बांधकाम करना चाहिए। उसके बाद में हमें कॉलम भरना चाहिए। वो कैसे किस लिए, तो पूरा वीडियो देखिए, एक एक स्टेप करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम पहले अपना ब्रिक वर्क करते हैं, बांधकाम करते हैं, तो जब बाद में जब हम कॉलम कास्टिंग करते हैं, कॉलम भरते हैं, तो क्या होता है, जो बांधकाम का जॉइंट है और जो कॉलम का जॉइंट है वो एक हो जाता है। तो ये पहला फ़ायदा समझ लीजिए आप, एक एक करके आपको फ़ायदे बताता हूँ। ये पहला फ़ायदा होगा। दूसरी बात, जब हम प्लास्टर करते हैं तो हमें कहीं पर भी मुर्गा जाली या कबूतर जाली लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाहे हमें ख्याल रहो या ना रहो, आगे चल के कहीं भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरी बात, तो देखिए, जब भी हम पहले अगर कॉलम लेते हैं, बाद में दीवार का बांधकाम करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ऊपर जब हम पेरनी करते हैं टाइम में क्या होता है कि ऊपर थोड़ा दीवार के हिसाब से ऊपर का बीम नहीं आ पाता है। क्योंकि जब हम नीचे बांधकाम करते हैं तो नीचे का दुट्टा अलग होता है, और ऊपर जब बांधकाम करते हैं हम, वो बीम का दुट्टा अलग होता है। वो जो नीचे का बांधकाम और जो ऊपर का बीम है वो एक सेम लाइन में नहीं आता है। इस वजह से क्या होता है कि आगे चल के आगे वहाँ पे अगर खटकी गिर रही है ऊपर, तो हमें उस पर ज़्यादा माल मारना पड़ता है। इससे हमें ज़्यादा माल मटेरियल लगता है। तो उसके बाद में दोस्तों, जब भी हम पहले ब्रिक वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 10 फीट तक जब जुड़ाई करते हैं, बांधकाम करते हैं, तो हम 10 फीट तक उसके पूरे जॉइंट भर लेते हैं। जॉइंट भरने से क्या होता है, बाहर से पोर्शन में क्या होता है, जब हम पूरा दीवार में जॉइंट भरते हैं, पूरा माल मसाला भर के देते हैं, तो वो आगे चल के उधर से पानी भी लग गया तो पानी आने की संभावना नहीं रहती है। और इसी केस में अगर हम पहले स्ट्रक्चर करते हैं, ये पहले कॉलम करते हैं, पहले बीम कॉलम करते हैं, या पहले हम बीम कॉलम करते हैं, स्लैब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम जुड़ाई करते हैं तो आउटर के साइड से हमें जो उसके जो जॉइंट है वो भरे जाते नहीं। कोई कोई मिस्त्री भरता है, मगर वो पूरा रिस्की काम होता है, वो पूरा रिस्की काम होता है। तो वो कुछ कुछ जॉइंट एक दो थरके रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, आगे चल के अगर बरसात का पानी आ गया तो पानी वहाँ से सीधा हमारे घर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद में दोस्तों ये बात आती है कि जब भी हम अपने घर बांधकाम करते टाइम में पानी मारते हैं तो हमें ज़्यादा पानी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि देखिए दोस्तों, हम जब कॉलम करते हैं और जब ब्रिक वर्क करते हैं तो हमें दोनों के साथ में साथ काम कर रहे हैं। समझ लीजिए ये 7 फीट हमने ब्रिक वर्क कर लिया है, उसके बाद में हमें 7 फीट कॉलम भर देना है। तो क्या होता है, उसके भी पानी मार दिया जाता है और उसके भी पानी मारना जाता है। दोनों की क्योरिंग एक ही साथ होती है, उसमें टाइम आगे चल के टाइम नहीं लगता है, और जो जो काम है वो अच्छे मजबूत हो पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये काम होना चाहिए। अब कोई कोई इंजीनियर साहब बोलते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, कोई कोई इंजीनियर साहब बोलते हैं कि भाई पहले हमें स्ट्रक्चर करना चाहिए, आरसीसी करना चाहिए, कॉलम बीम और स्लैब करना चाहिए। अब उनको पूछा तो किस लिए, तो वो बोलते हैं कि भाई जब हम कॉलम बीम करते हैं पहले, तो वो जो उसका लोड है, वो पूरा लोड है सब तरफ डिवाइडेड हो जाता है सब कॉलम पर। इसलिए वो बोलते हैं कि लोड कॉलम ये दीवार पे नहीं आना चाहिए। मगर मुझे एक बताइए दोस्तों, हम दीवार करते हैं, मट्टी की दीवार तो नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कंक्रीट ईंटा की दीवार कर रहे हैं। वो तो बहुत मजबूत रहती है, उसको कहाँ से क्रैक आने वाला है। उल्टा अगर हम कॉलम लेते हैं या पहले हम ब्रिक वर्क करते हैं बाद में कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो उससे अच्छा मजबूत हो पाता है। आप समझिए, एक उदाहरण के तौर पे सपोज एक आदमी है, एक बिगाड़ी, एक मिस्त्री, कोई भी हो, ठीक है, उस पर सिर पे हम एक बोरी देते हैं और बोलते हैं कि तुझे 10वें मंजिले पे डाल देना है। तो क्या होता है, वो बोरी तो वो लेके जाएंगा, मगर उसको बहुत तकलीफ हो जाएंगी। अगर वही बोरी हम 4 जने को बोलते हैं कि भैया तुम्हें लेके जाने ऊपर, तो आसानी से वो 4 लोग वो बोरी लेके जाएंगे। वैसा ही ये स्ट्रक्चर का काम रहता है। जब हम जुड़ाई करते हैं, बांधकाम करते हैं पहले, और बाद में जब कॉलम कास्टिंग करते हैं, स्लैब भरते हैं, तो क्या होता है, वो पूरा लोड डिवाइडेड हो जाता है। और लोड डिवाइडेड होने से क्या होता है, पूरा जो दीवार का बांधकाम है हमारा सब तरफ से मजबूत आ पाता है। मुझे पता है दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम बहुत हमारे गाँव तरफ भी ऐसे काम करते हैं। मगर दोस्तों कोई कोई ठेकेदार टाइम बचाने के लिए पहले आरसीसी स्ट्रक्चर करते हैं, बाद में इस तरीके से काम करते हैं। मगर दोस्तों अगर आपका खुद का घर बना रहे हैं तो ये बात कभी भी ख्याल में रहिए कि जब भी हमें काम करना है तो पहले ब्रिक वर्क करना चाहिए, बाद में कॉलम कास्टिंग करना चाहिए। इस टॉपिक से और भी मेरे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाके वो भी देखिए। और ये दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो पूरी बातें मैंने बताई है आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई आपको सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।